पुराने ज़माने के फ़नकारों ने जब कोई फ़न पारा तख्लीक किया होगा तो हो सकता है उनके जहन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जिन्हें अमलाक दानिश के हुकूक भी कहा जाता है, कोई तस्वुर ना हो। लेकिन इन दिनों जनरेटिव एआई के आगाज़ ने बाज़ फ़नकारों को इस तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स में उनका काम उनके इल्म में लाए बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है। The way AI is designed today, आज एआई जिस अंदाज में तश्कील दी गई है, इसमें इसके मॉडल्स की तरबियत में हर तख्लीक कार की हर तख्लीक को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके बाद जब नताइज हासिल किए जाते हैं तो इन तख्लीक कारों को इसका ना तो कोई मुआवजा दिया जाता है और ना ही इससे मुनाफे के कोई मौके। फाइवर फ्रीलांसर्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केट है जिसने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें ऐसे तरीके मुतारिफ करवाए गए जो कारकुनों को ये सहूलत मुहैया करते हैं कि वो अपने एआई मॉडल्स खुद बनाएं और पहले से मौजूद मुतल्लिका मवाद उन्हें फीड करें। मुसन्निफीन, आर्टिस्ट और दीगर तख्लीककार ऐसे मॉडल हासिल कर सकते हैं जो उनके अंदाज और वज़ाक़त से मुशाबहत रखते हों और फिर वो उन्हें अपने ग्राहकों को पेश कर सकते हैं। बाज़ फ्रीलांसर बहुत पुरुम्मीद हैं। I feel like this gives you मेरा ख्याल है कि इससे आपको एक बेहतर टूल हासिल होता है अपने काम पर, अपनी पसंदीदा चीज़ पर, और इसे मार्केट में लाने पर बेहतर कंट्रोल हासिल होता है। in how to market it. डी स्मिथ भी फाइवर में वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी सदाकार हैं। वो कहते हैं कि एआई जनरेटेड वॉइस ओवर से उन्हें ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विस फराहम करने में मदद मिलती है, जैसा कि छोटे कारोबार हैं जो हो सकता है उनके मुताबिक उन्हें मुआवजा अदा ना कर सकते हों। There are certain clients that ऐसे सार्फिन भी हैं जिन्हें जरूरी नहीं कि कोई बिल्कुल दुरुस्त, खूबसूरत और खूबसूरत लबो लहजे वाली आवाज दरकार हो, वो कदरे सादा आवाज चाहते होंगे। so we're doing हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम एआई डिज़ाइंस तक पहुंचने का एक इंतहाई जदीद तरीका मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसमें तख्लीक कार को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। a way that puts the creator in the center. फाइवर पेशेवर तख्लीककारों और एआई के दरमियान कॉपीराइट्स के मसाइल से निमटने वाली वाहिद कंपनी नहीं है। Right now there's a lot of फिल वक्त तख्लीककारों और एआई कंपनियों के दरमियान काफ़ी तनाज़ा पाया जाता है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन दोनों को लाइसेंस देने और बाहम मरबूत करने के लिए कोई सादा तरीका मौजूद नहीं। ट्रिप एडलर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस नामी एक नई कंपनी के सीईओ हैं। ये छोटी कंपनी शायाशुदा मवाद के मुसन्निफीन और एआई के दरमियान मामला तय करने का काम करती है। we're building a हम मसनूई जहानत के हकूक़ की एक ऐसी मार्केट तश्कील दे रहे हैं जो तख्लीककारों को ये सहूलत देती है कि वो अपने मवाद को लाइसेंस करें और अपने हकूक़ एआई कंपनियों को दें। इसमें आप दस्तखत करते हैं और अपनी शनाख्त की तस्दीक करते हैं। आप अपनी किताबों की मलकियत ज़ाहिर करते हैं, लाइसेंसिंग ऑपरेशंस का इंतखाब करते हैं। सिर्फ चंद मिनट का काम है और आप अपनी किताब एआई के साथ लाइसेंस कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स को तरबियत देने के लिए उसकी किताबें इस्तेमाल करने से पहले मुसन्निफ से इसकी इजाज़त लेना होगी। इन कंपनियों का कहना है कि अपने नताइज बेहतर बनाने के लिए एआई मॉडल्स को बेहतर क्वालिटी के डेटा पर तरबियत देना होगी। लिहाजा अगर हम आला तर्ज की किताबों का एक और ज़रिया हैं तो फिर ये वो जगह है जहां वो इन्हें लाइसेंस करवाना चाहेंगे। एडलर कहते हैं मसनूई ज़हानत के इस दौर में ये तख्लीककारों और एआई कंपनियों के दरमियान फासले कम करने का मामला है। टीना ट्विन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।